पापा पापा वो उनको होश आ गया? बात कर पा रहे हैं? ठीक है, बात भी हुई। अनुपमा, वनराज तुझे मिलना चाहता है। तुझे नहीं जाना है तो मत जा बेटे। अब आइए तो मिल लेना। बीमार आदमी का हाल पूछना तो पुण्य का काम होता है। जा। अनुपमा आएगी, आई नो वो आएगी। थैंक यू अनुपमा आने के लिए। काव्या मुझे छोड़ के चली, मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं। मैंने बहुत गलतियां की, कभी किसी रिश्ते की कदर नहीं किया ना मैंने तुम्हारी कदर की और ना ही काव्या को वो रिस्पेक्ट दी जो वो डिजर्व करती। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत लंबी है, हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास 30-40 साल है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिंदगी किसी भी गारंटी कार्ड के साथ नहीं आती है। मुझे देखो, मुझे लगता था कि मैं कितना हट्टा कट्टा हूं, फिट हूं, हेल्दी हूं, मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन आगे चलो। एक बात तो अच्छी हो गई, कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि राज के पास दिल नहीं है। दिल भी है और उसमें हजारों अफसोस भी, और हर अफसोस पे हमारे रिश्ते का नाम लिखा है अनुपमा, तुम्हारा नाम लिखा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की, शायद मुझे इसी बात की सजा मिल रही है, बार बार मिल रही, पहले भी मिली, अब भी मिली। शायद इसलिए कि भगवान चाहता है कि मैं सुधर जाऊं, समझ जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बदल गया या संभल गया। मुझे पता है कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगता हूं अनुपमा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। I'm really sorry, अनुपमा, very sorry. Sorry for everything. देखिए मिस्टर शाह, काव्या आपको छोड़कर नहीं गई है, उसे आपको छोड़कर जाना पड़ा, या फिर यूं कहिए कि आपने खुद ही उसे अपने आप से दूर कर दिया। उसने बहुत कोशिश की थी। हमें अपने रिश्तों को संभालना चाहिए, उन्हें बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए, पर एक समय के बाद जब वो रिश्ता बोझ बन जाए तो उस बोझ की गठरी को उतार के रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है ना। शायद नहीं, तो
तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम कमियां ढूंढी। काव्या के साथ मैंने ऐसे ही की, हमेशा उसके अंदर मैंने उसकी गलतियां ढूंढी। अच्छा बस बस कीजिए, शांति रखिए। आपको डॉक्टर ने बात करने के लिए मना किया है ना, शांति रखिए, आराम कीजिए आप। थैंक यू अनुपमा, थैंक यू। ठाकुर जी, मेरे बेटे को ठीक कर दो। उसे उसकी गलतियों की सजा मिल चुकी है, अब तो उसके जीवन में खुशियां भर दो। समर का फोन आया? नहीं, और तू चिंता मत कर, फोन नहीं आया मतलब वहां सब ठीक है। आप हमेशा सही कहते थे। अनुपमा इस घर की लक्ष्मी है। वो जब यहाँ थी तो इस घर में खुशियां थी, बरकत थी। ये बात मैं और वनराज जी नहीं समझ सके। अब जब वो इस घर में नहीं है तो इस घर में न खुशियां टिकती है न बरकत, दोनों रूठ गए। इस घर ने हमेशा अनुपमा जैसी लक्ष्मी का तिरस्कार किया है और इसीलिए यहाँ खुशियां और बरकत आती नहीं है, और आती है तो टिकती नहीं। मेरे ना बेटे के नसीब ही खराब है, पर वो अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है। वो अच्छा पिता है, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, लेकिन अच्छा पति नहीं है। जो भी उसके साथ हो रहा है ना लीला, वो किसी और की वजह से नहीं, उसके खुद के कर्मों का फल है। तू उसकी माँ है तो मैं भी उसका पिता हूँ, मैं भी उसका भला ही चाहता हूँ। लेकिन तू जो करना चाह रही है या कहना चाह रही है वो गलत है। एक बात कहूं, तू जब भी दुखी होती है ना तो बड़ी बेचारी बन जाती है, लेकिन वो तेरा स्वभाव नहीं है। समय बदलते ही तू वापस लीला बन जाती है, तीखी तेज तर्रार, यही तेरा स्वभाव है। इसलिए बार बार खुद को झूठ बोलना बंद कर कि तू बदल गई है या बदल सकती है। और एक बात जो मैं कितनी बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, अनुपमा इस घर में अब नहीं लौटेगी और उसने लौटना भी नहीं चाहिए। उसके जीवन में अनुज हो या न हो, वनराज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक नहीं होगा, क्योंकि न वनराज उसके लायक है न तू। तो अपनी लालच को भलाई या बेचारगी का नाम देकर अनुपमा को वापस इस घर में लाने की उम्मीद मत कर। ये गलत है। इसमें गलत क्या है? हाँ, इसमें गलत क्या है? अगर मैं अपने घर की खुशियां वापस लाना चाहती हूँ, इस परिवार को हंसता खेलता देखना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, मैं पूरी तरह से सही नहीं हूँ, पर मैं गलत भी नहीं हूँ। पापा की मेडिसिन लेने गई थी तो देखा 3 क्यूट से बच्चे अपनी पापा की बातें करके रो रहे थे। सॉरी, मैं मोमेंट नहीं ब्रेक करना चाहती थी, लेकिन मैं तुम तीनों को भी रोता हुआ नहीं देख सकती। भाभी आप हमसे अलग थोड़ी हो। हमसे अलग नहीं है, लेकिन हमसे बेटर है। बेस्ट है। थैंक यू भाभी। मम्मी के जाने के बाद आप जिस तरीके से हमें और घर को संभाल रही हैं, सब कुछ बैलेंस करके चल रही हैं, उसके लिए आपको जितना भी थैंक यू कहूँ ना वो कम है। ट्रू। भाभी, आपने कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी, फिर चाहे वो प्यार हो या डांट। थैंक्स फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल भाभी। गलतियां हम सब ने की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सबको अपनी गलतियों का एहसास है।
अब कोशिश करेंगे कि मिलके मम्मी और पापा दोनों को खुश रखे, उन्हें हर्ट ना करें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें स्माइल करना होगा। अगर हम खुश रहेंगे तभी तो मम्मी और पापा दोनों खुश रहेंगे, है ना? लेकिन मम्मी की खुशियां तो बड़ी के बिना अधूरी है। हम कर भी क्या सकते हैं? अनुज तो जैसे गायब ही हो गए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बड़ी को इतनी बार फोन किया ना, बड़ी का फोन लग रहा है ना माया का। मैंने भी उन्हें बहुत मैसेजेस किए थे पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। ऑनेस्टली तो मुझे अनुज जी की बहुत चिंता हो रही है। माया जैसी औरत पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। किंजल, ट्रस्ट तो हम अनुज पे भी नहीं कर सकते ना। लेकिन जब तक अनुज जी से बात नहीं हो जाती, असली वजह पता नहीं चल जाती, हमें उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। बट आई फील कि अनुज जी मम्मी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब उनका ये बिहेवियर हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो मम्मी को कैसे हो रहा होगा? एक बार पापा डिस्चार्ज हो जाना, मैं खुद मुंबई जाऊंगा और पता करूंगा कि बड़ी कहाँ है। नहीं विंटर, ये गलती मैं कर चुकी हूँ, तू मत कर। समय पाकी ठीक कह रही है। ये मम्मी और अनुज का पर्सनल मैटर है, हमें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी मम्मी ने साफ साफ मना किया है कि कोई भी अनुज को रीच आउट नहीं करेगा। मैं देविका आंटी से बात करती हूँ। I mean, वो पता लगा सकती हैं कि बड़ी कहाँ है, किस हाल में है, वहाँ क्या हो रहा है सब। हाँ, ये सही होगा। इस वक्त मम्मी और पापा दोनों को हमारी जरूरत है। हमें मिलके दोनों का ध्यान रखना होगा, उन्हें संभालना होगा और उनका सपोर्ट सिस्टम भी बनना होगा। आज देविका को फोन किया था, उसे और धीरज को भी नहीं पता अनुज कहाँ है। धीरज मुंबई वाले घर भी जाकर आया, फिर भी कुछ पता चला नहीं। माँ, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन कोई चिंता कैसे ना करे। हाँ, वही तो, अनुज नहीं आया इसलिए गुस्सा भी तो आ रहा है, लेकिन उसकी चिंता भी तो हो रही है ना। भगवान करे वो जहां भी हो ठीक हो। अरे, लगता है अनु आ गई। हाँ। सुन, अनु के सामने अनुज की बात मत छेड़ना। भले ही उसने अपने दिल पे ताला लगाया हो, लेकिन अनुज की चिंता उसके दिल में भी है। ओ माँ, वनराज कैसा है? हार्ट अटैक था, बड़ा वाला नहीं लेकिन माइल्ड तो था ही। और कुछ दिनों में घर आ जाएंगे। अनु, मैं तेरे लिए नींबू पानी ले आता हूँ। थैंक यू। किस्मत भी अजीब है, जिससे तू दूर जाना चाहती है, तुझे उसी के सामने बार बार लाकर खड़ा कर देती, और जिससे दूरियां कम होनी चाहिए उससे दूरियां बढ़ रही है। छोड़ने माँ ये सब बातें, थक गई हूँ, अब हिम्मत नहीं है। अनुज के बारे में तुझे बात तक नहीं करनी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तू वनराज के लिए भागी भागी गई। वनराज के लिए नहीं गई मैं भागी भागी माँ, बापूजी के लिए गई, बच्चों के लिए गई और माँ के लिए गई। मेरे कान्हा जी जानते हैं कि मेरे मन में मिस्टर शाह के लिए ना तो कुछ है और ना ही कुछ होगा, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। और मैंने कहा नहीं कि मुझे ना तो वनराज चाहिए और ना ही अरे वाह, बस कीजिए, कोई जंग जीत के थोड़ी आया हूं मैं। मौत के मुंह से तो आया है, अच्छे से नजर उतारने थे। अरे तुम लोग छोड़ो ना मुझे, इतनी बुरी हालत नहीं है कि मैं बिना सहारे के नहीं चल सकता।
डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन बिल्कुल भागदौड़ नहीं करनी, जितना हो सके उतना आराम करना है। बापूजी, अगर मैं आराम करूंगा तो घर कैसे चलेगा? इतनी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, वो भी हाथ से चली जाएगी। काम करूंगा तभी ठीक रहूंगा, वरना फिर से बीमार पड़ जाऊंगा बापूजी। डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर तो बोलता ही रहता है, उसका काम है बोलना। लेकिन जिंदगी हम मिडिल क्लास वालों को आराम करने की इजाजत नहीं देती। सही बात है, जिंदगी बीमारियां तो देती है लेकिन आराम करने की इजाज़त नहीं। इलाज, दवाइयाँ, EMI, घर का राशन, बिजली का बिल और बाकी के खर्चे बीमार आदमी को आराम करने कहाँ देते हैं? और मन पे इतना बोझ लेके कोई आराम करे भी तो कैसे? काश कोई दवाई होती जो मन के दर्द को भी ठीक कर देती। ये मैं कुछ नहीं जानती। समर तोशु, अभी से अभी तेरे पापा का लैपटॉप ले और छुपा दे। हाँ। तू सिर्फ आराम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, बस। चलो 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 अंदर संभाल के, संभाल संभाल के बाबा। अरे अनुपमा, अंदर नहीं आओगी? आप यहां तक आई हो तो अंदर भी आ जाओ। इतना क्या सोच रही है? आजा, तेरा ही घर परिवार है। पापा, ये आपके लिए। वेलकम ग्रीटिंग है। ये भी। हाँ, बचपन में भी हम लोग बनाया करते थे ना, जब आप बिजनेस ट्रिप से आते थे। और हम आज भी बनाएंगे। और वक्त के साथ भाई की ड्राइंग और भी खराब हो गई। वो तो है। अनुपमा, अब तो आई गई है तो तेरे हाथों से वनराज के लिए खिचड़ी नहीं करूंगी, इसलिए मुझसे कहिएगा भी मत। मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आती हूँ। बा, मैं भी आती हूँ। हाँ, मुझे पापा का रूम भी सेट करना था तो। हाँ, मैं भी चलता हूँ। मैं दवाई लेके आता हूँ। अरे कूल डूड, मैं भी चलता हूँ ना। अनुपमा, रुको ना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अरे अनुपमा, फिर से वही घिसा पिटा रिकॉर्ड नहीं बजाऊंगा, प्रॉमिस। कुछ और कहना तुमसे। मैं डर गया हूं अनुपमा। इस छोटे से हार्ट अटैक ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया है। अभी तो ठीक हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है जैसे अब कभी ठीक नहीं होगा। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिस्टर, आप ये सब क्या? बोलने दो ना प्लीज। मुझे सच में लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा ना। मुझे अपने लिए नहीं, मेरे अपनों के लिए डर लग रहा है। मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे बाप बापूजी का क्या होगा? मेरे बाद मेरे बच्चे तो चलो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन बाप बापूजी, मुझे अगर कुछ हो गया तो बाप बापूजी तो जी नहीं पाएंगे। रुकुमा, मेरे बाद अगर मुझे किसी पे भरोसा है तो वो तुम पे है। इसलिए मुझे तुमसे एक वादा चाहिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।